मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी थी जलंधर डेज से, उसमें गुरुजी ने एट राइट टाइम राइट प्लेस पर हमें चूज किया है ब्लेस करने के लिए। तो मेरे मित्रों को मालूम है, मेरा बेसिकली ये सीकर हूं मैंने शैव दर्शन पर, शैव आगम पर मेरी बड़ी अध्ययन कर रहा था, मगर गुरुजी ने जबरदस्त आंखें खोली। गुरुजी ने, मैं कहता हूं गुरुजी ने मैं एक शिवजी का त्रिशूल दिया कि जितना ज्ञान वगैरह है वो सब बेकार है। गुरुजी ने इसको प्रैक्टिकल कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, वो भी सरल भाषा में, साधारण भाषा में। तो उस गुरुजी ने बहुत बड़ी हमारी आंखें खोली। तो गुरुजी, अब गुरुजी क्या थे? मैं आजकल ये आम है कि हम सब लोग परेशान हैं, कोरोना वायरस परेशान है, ये परेशान है, दुख सुख ये सब लोग अपने घरों में कैद है। गुरुजी ने ये बहुत पहले कहा है कि कलयुग आएगा, नए नए नाटक रचाएगा कलयुग के नए नए खेल होंगे। इसलिए मैं अपने भक्तों के लिए मैं चिंतित हूं। तो गुरुजी ने कहा कि मैं अपना शरीर को त्याग करके, फिजिकल बॉडी को त्याग करके, मैं बिकमिंग अ सुपर कॉन्शियसनेस, मैं विश्व में फैल जाता हूं। आई स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जस्ट बिकॉज जगत का कल्याण करने के लिए। इसलिए गुरुजी का प्रभाव, गुरुजी की ग्रेस, गुरुजी की ब्लेसिंग्स एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में है। अभी अमेरिका में हर गली को में गुरुजी का सत्संग चल रहे हैं। इवन मैनहट्टन, लॉस एंजलिस, हर जगह जगह गुरुजी के ब्लेसिंग्स है। पीपल हैव स्टोरीज टू शेयर, नए नए मिरेकल्स हो रहे हैं। ये लगता है कि शिव फैलाए सूक्ष्म जाल, स्वयं ही गट गटवासी है। शिव फैलाए सूक्ष्म जाल, स्वयं ही गट गटवासी है। अरे जीवन में ही तुम पहचानो, मर के क्या पहचानोगे। चिंतन से तुम गहन मनन से बात तत्व की जान लो। खुद को खुद से अलग करो, क्या नश्वर है अविनाशी है। शिव फैलाए सूक्ष्म जाल। गुरुजी महाराज हमें आभास दिलाने के लिए, टू मेक अस कॉन्फिडेंट, हमारे छोटे काम भी करते हैं और बड़े काम भी करते हैं। हमारी छोटी प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं, हमारी बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। मैं लास्ट ईयर में अमेरिका में था, मेरा समरसेट न्यू जर्सी में मेरा सत्संग चल रहा था। एक लड़की ने कहा कि आई हैव अ फीलिंग। मैंने कहा व्हाट फीलिंग? कहा कि जब मैं यहां आती हूं मैं सोचती हूं कि गुरुजी मुझे पार्किंग मिलनी चाहिए, और मिरेकल होता है, पार्किंग हमेशा मिल जाती जब मैं यहां आती हूं। मैंने कहा ये गुरुजी आपको ये कहते हैं कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। गुरुजी मेक्स यू कॉन्फिडेंट कि मैं आपके साथ हूं। बट इसका बहुत बड़ा मैसेज है कि आई एम विथ यू, सो यू इवॉल्व योर सेल्फ। एक बड़ा बेहतर आदमी बन जाओ, बिकम ए नेक पुरुष बन जाओ, क्योंकि मेरा हाथ आपके ऊपर है। ये बात हमें बिल्कुल जानना चाहिए, गुरुजी हमारे साथ है। जैसे मैंने लास्ट सत्संग में भी बोला, हमारे गुरुजी का किस हाइट पर गुरुजी की कॉन्शियसनेस थी, गुरुजी क्या थे, गुरुजी की इतनी ऊंची लेवल क्या थी। कृपया याद रखिए, गुरुजी बोलते थे कल्याण कीता, ऐश करो। ये सब बात शिव पुराण में लिखी है। शिव पुराण में लिखा है कि भगवान शंकर संसार चलाने के लिए पंचकृत 5 कर्म करते हैं। एक संसार को क्रिएट करते हैं, ये ड्यूटी उसने ब्रह्मा को दे दी। संसार को पालन करते हैं, ये ड्यूटी उन्हें विष्णु महाराज को दे दी। और संसार को विड्रॉ करते हैं, संहार का ये जो ताकत है ये रुद्र को दिया है। फिर भगवान शंकर ने तिरोधान क्रिया किया है कि छुपने की क्रिया। उससे क्या होता है कि हम सब शिव हैं, मगर मैं कहता हूं ये करना, ये पास फेल सुख दुख, ये सब तिरोधान क्रिया है। ये महेश को ड्यूटी दी है, मगर एक ड्यूटी जो भगवान शिव ने किसी को नहीं दी, अपने पास ही दी है, वो अनुग्रह करने की ड्यूटी है। तो इसलिए आपको समझ आना चाहिए कि अपने गुरुजी की क्या लेवल थी, जो अनुग्रह करते थे, कल्याण कीता, ऐश करो, वो ड्यूटी अपने पर ही रखी है। महाशिव थे गुरुजी। तो गुरुजी के जो मेन गाइडेंस है गुरुजी की, हमें गुरुजी की लाइफ से, आज मेरा मन है कि गुरुजी के
गुरु जी की टीचिंग्स को हम अपने लाइफ में कैसे इम्बाइब करें। देखो सत्संग तो मैंने बहुत किए, रोज मिरेकल होते हैं गुरु जी को। गुरु जी के टीचिंग्स क्या है, एक गुरु जी की वेरी इंपॉर्टेंट टीचिंग थी कि टोटल फेथ, अगर हमें गुरु जी से रियल जुड़ना है, वी मस्ट हैव टोटल फेथ इन गुरु जी। नॉट पार्शियल फेथ नहीं होना चाहिए, टोटल फेथ होना चाहिए। ये हमारे आज जो हम शब्द सुनते हैं, शब्दों में बहुत बड़ी अच्छे अच्छे मैसेजेस हैं। इसी शब्द का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है ऑन टोटल फेथ। कहते हैं मथुरा में एक बड़ा नेक राजा था, उसका नाम था भक्त राजा। बड़ी भक्ति करता था वो राजा, सबकी सेवा करता था, गरीबों अमीरों सबको पालता था। राजा का बहुत ही अच्छा नाम था, सब लोग खुश थे राजा से। फिर क्या हुआ, राजा की उम्र हो गई। फिर राजा ने एक सभा बुलाई, और राजा ने कहा अब मेरी उम्र हो गई है, मैं सोच रहा हूं कि मुझे अब गुरु धारण करना चाहिए। तो आप जरा बताइए, आप लोग आप क्या सजेस्ट करते हो, कौन सा गुरु धारण करना चाहिए। जो वहां बड़े बुजुर्ग थे, बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने कहा महाराजा एक ही गुरु आज है, जबरदस्त, उसका कोई मुकाबला नहीं, लाजवाब गुरु है। गुरु का नाम है संत रविदास, आपको उसी को धारण कर, उससे बराबर कोई गुरु नहीं है। राजा ने कहा बिल्कुल मैं जाऊंगा गुरु के पास। तो राजा ने ठान ली मन में संत रविदास जी के पास जाने की। जब वो आया, वजीरों ने कहा अरे रविदास जी जो जूते शू मेंडर है, जूते ठीक करता है, आप उसको गुरु बनाएंगे। राजा ने कहा यही मन ईश्वर की इच्छा है, इसी से मुझे मेरी गति संत रविदास जी पूरी करेंगे, मेरी गति वहीं से पूरी होगी। तो सब वजीरों ने कहा अच्छा राजा, फिर तैयारी करेंगे, तेरे को बस ले जाएंगे राजा पाठ, बस सब लोग हम आएंगे आपके साथ, आप मिलिए संत रविदास जी से। राजा ने कहा कोई नहीं मेरे पास आएगा, मैं अकेले जाऊंगा, वो भी नंगे पांव जाऊंगा। तो भक्त राजा था, राजा नंगे पांव संत रविदास जी के महाराज के पास गया। संत रविदास जी बहुत प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए, बोला अरे राजा तू मेरे पास आया, नंगे पांव आया, अरे कमाल हो गया। संत रविदास ने राजा को गले लगाया, बोला राजा मैं तेरा कल्याण पूरा करूंगा, आज मैं आधा कल्याण नहीं करूंगा, पूरा कल्याण करूंगा, ले आओ मेरे साथ। सो संत रविदास जी ने जिसे टब में जिसमें थोड़ा गंदा पानी था जो शू में करते, उसने उठा के बोला राजा पी ले ये पानी। राजा तो परेशान हो गया, उसने थोड़ा नाटक किया पीने के, उसने क्या गंदा पानी क्यों पी, उसने कहा कमीज के नीचे ऐसे करके दिखाया कि मैंने पी लिया पानी। प्रणाम किया और घर आया, महल में वापस आ गया। जब महल में आया सबने देखा इसके कमीज में दाग लगे हैं, तो कमीज निकाली और जो राजा का धोबी था, रॉयल वॉशरमैन, उसको कमीज दे दी ठीक करने के लिए। तो वो धोबी धोता है, बोला राजा का कभी कमीज इतनी गंदी नहीं होती, कपड़ा गंदा नहीं होता, क्या कारण है, दाग निकलते नहीं है। थोड़ा परेशान हो गया धोबी। उसकी छोटी बच्ची थी, बोला पिताजी आप परेशान क्यों हैं। बोला बेटी ये राजा की कमीज कभी गंदी नहीं होती है, दाग निकलते नहीं है, क्या बात है। बोला पिताजी जरा मुझे दे दीजिए। तो बेटी ने उन दागों को चूमा, दागों को सक किया, तो क्या हुआ, बेटी बन गई ब्रह्मज्ञानी, बेटी बन गई ब्रह्मज्ञानी। तो हैरान हो गए लोग, सब लोग बेटी के पास आने लगे, बोले ब्रह्मज्ञानी बन गई, सब ज्ञान के चक्कू खुल गए बेटी के। तो ये बात कुछ दिन के बाद ये बात राजा को भी पास पहुंची, भाई राजा के पास कि आपके धोबी की बेटी ब्रह्मज्ञानी बन गई है। सब लोग उसके पास आते हैं, ये तो पता नहीं ज्ञान का चक्कू उसके खुला है। राजा ने क्या किया, राजा खुद चला गया बेटी के पास, बोले बेटी आप ऐसे ब्रह्मज्ञानी कैसे बन गए। बोला राजा मुझे पता नहीं है, कुछ दिन पहले मेरे पिताजी ने आपकी ही कमीज, गंदी कमीज वो साफ नहीं हो रही थी, तो पिताजी ने कहा दाग हटते नहीं है, मैंने चूम लिया दागों को, मैं चूम के मैं ब्रह्मज्ञानी बन गई। राजा ने कहा वाह क्या हुआ, क्या अफसोस, गलती की मैंने। राजा भाग के गया संत रविदास जी महाराज के पास, उसके चरणों में गिर गया, बोला महाराज मुझे क्षमा करो, मैं बेवकूफ राजा हूं, मैं गलती हो गई। बोला राजा बात सुनो, ये तो ऊपर वाले की ही कृपा थी, ये तो ऊपर वाले ही की ही कृपा थी कि आप को मैं पूरा ब्रह्मज्ञानी बनाऊं, मगर मर्जी नहीं थी आपकी, तो बात अधूरी रह गई। कोई बात नहीं राजा, तू भक्ति करो, धीरे धीरे तेरा भी कल्याण हो जाएगा, टाइम लगेगा मगर तेरा भी कल्याण हो जाएगा। इसी को कहते हैं गुरुज ग्रेस, टोटल फेथ एक्सेप्ट करना चाहिए।
तो संगत को मालूम है कि राजा अपने गुरुजी महाराज एम्पायर एस्टेट में थे, जो मिस्टर शरद पवार वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, वो आए गुरुजी महाराज के पास एम्पायर एस्टेट में। उनको फेशियल पैरालिसिस था। जब बैठे गुरुजी के पास, पीए वगैरह थे, सबको चाय सर्व हो गई। तो देखिए चाय तो थोड़ी शरद पवार जी को पूरी पसंद नहीं है, आधी पी ली, आधी पीए को दे दी ऐसे निकाल देने के लिए। जब आधी दे दी निकाल देने के लिए तो चला गया, तो शरद पवार जी ने कहा अरे वाह कमाल हो गया, मेरा बिल्कुल ठीक हो गया पैरालिसिस, बड़ा फर्स्ट क्लास, आधा फेस तो क्लियर हो गया। अब कुछ दिनों के बाद जरा आधा भी ठीक नहीं हो रहा है। फिर महीने भर के बाद वापस गुरुजी के पास गया, बोला गुरुजी आपने बड़ी कृपा की, मेरा फेस ठीक हो गया, आधा फेस ठीक नहीं हो रहा है। तो देखा अब तुमने आधी चाय पी ली थी, आधी चाय पी ली थी तो आधा ही कल्याण हो गया। सो मतलब बेसिकली टोटल फेथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। टोटल फेथ से ही हमारा कल्याण हो सकता है। और आजकल मैं गुरुजी की लाइफ के बड़े इंस्पायरिंग बात कहना चाहता हूं। जैसे पुरानी संगत को मालूम होगा, जैसे हम जाते थे गुरुजी के जलंधर आश्रम में, गुरुजी अपना जल प्रसाद देते थे, छोटे छोटे स्टेनलेस स्टील के गिलास थाली में आते थे। गुरुजी अपनी माला से मंत्र पढ़ते थे, उनमें डिवाइन फ्रेगनेंस पैदा होता था। फिर हम बड़े ऐसे रहते थे, किसको मिलेगा, उठो तुम उठो, तेरी बारी तेरी बारी। हमें जल प्रसाद देते थे गुरुजी, और चाय प्रसाद देते थे। और फिर हम जो प्रसाद देते थे, हम नॉर्मली 4 आदमी बैठते थे, खाली में खाते थे, रल मिल के बांट के। उसमें क्या एक बहुत बड़ा बेस्ड ऑन इंडियन स्पिरिचुअलिटी एंड इंडियन ट्रेडिशन, एक तो भाईचारा पैदा होता था उससे। और अन्न या चाय कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ये बेसिक प्रिंसिपल है। कि अगर आप, मैंने बहुत मंदिरों में देखा है कि वहां लिखा है कि खाओ मन भर, छोड़ो नहीं 3 बार, जितना मर्जी उतना खाओ पर एक दाना भी मत छोड़ो। ये बिल्कुल कितना अच्छा डिसिप्लिन था। सरल भाषा में गुरुजी समझाते थे, ये जीने की कला गुरुजी समझाते थे। और दूसरा गुरुजी क्या मैंने देखा कि गुरुजी इतने महान शिव थे, महान शक्ति थे। गुरुजी कैसे दूसरों की रेस्पेक्ट करते थे, किसी को लो नहीं समझते थे। बल्कि इसलिए मैं कहता हूं लोगों को, हमें महापुरुष को कभी कभी इवेल्युएट नहीं करना चाहिए। हमारी औकात के, हम छोटे लोग हैं। नेवर थिंक ऑफ द महापुरुषों को हमें इवेल्युएट नहीं करना चाहिए, हर एक को श्रद्धा से सरेंडर करना चाहिए। गुरुजी ने क्या कहा, एक बार एक लेडी थी, चंडीगढ़ से जाती थी गुरुजी के पास, कहते बड़ी अमीर थी, उनको कुछ इनकी कारों की एजेंसी थी, नई नई कारें बदल, एक बार एक कार में आएगी, दूसरी बार दूसरी कार में आएगी। सडनली वो लेडी का उसका आना बंद हो गया, उसका आना बंद हो गया। और बहुत 6 महीने 1 साल भर के बाद इन अ वेरी बैड कंडीशन, बुरी कंडीशन में गुरुजी के पास गई। तो बैठी गुरुजी के पास, गुरुजी का बोले गुरुजी मेरी बुरी हालत है, मैं बिजनेस भी खत्म हो गया, हमारे कुछ नहीं है, मैं बस में आई हूं। बोला चलो ठीक है आ जाओ। और नेक्स्ट टाइम आई गुरुजी के पास, गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, तेरा टाइम बदल जाएगा तुम्हारा, कोई बात नहीं, तुम लोग मैनचेस्टर में यूके में सेटल हो जाओगे, फिक्र मत करो, मगर तूने बहुत बड़ी गलती की है। तूने एक फकीर का दिल दुखाया, फकीर का तूने अपमान किया है। बोला गुरुजी गलती होगी, आप ही मुझे माफ करो, मैं आपको ही मानती हूं, आप ही मेरे लिए शिव है, आप मेरे लिए सब कुछ है, कल्याण करो गुरुजी मेरा। उसने कहा मैं तो कर सकता हूं कल्याण, मगर मैं उसका भी मान रखना चाहता हूं, जिस फकीर को तूने इंसल्ट किया है, उससे भी माफी मांगो। बोला जी कहां ढूंढो, कैसे करो? बोला कोई बात नहीं, तो फटाफट चले जाओ, बस में जाती थी तो चंडीगढ़ की बस में चले जाओ। बेचारी वो बस स्टैंड में गई और बोला पानी का लोटा लेके जाओ। बस स्टैंड में जब मैं बस में चली गई, बस रोपड़ पहुंची, रोपड़ की रेलवे जंक्शन थी, रेलवे क्रॉसिंग थी, बसें वहां रुक गई, लाइन में बसें रुक गई, बैठी है लोग। एक फकीर देखा गाड़ी के पीछे बैठा था, गाड़ी के बाहर से आ गया, बोला पानी दे दो, तो बिल्कुल समझ गई, तो उतरी, फकीर को प्रणाम किया, पानी दिया, बोला फकीर मुझे माफ करो। तो बोला मैंने आपसे रोटी मांगी थी, आपने मुझे बेइज्जती की, एक तो रोटी ना दी और बेइज्जती भी की मेरी।
तो मेरे दिल से आह निकली, बोला दोबारा ऐसी गलती मत करो। कहते उसने पानी पिया, फिर उनको पूरा वो सेटल हो गया उनका केस, वापस प्रॉस्पेरिटी आ गई। फिर बाद में उन्हें मैनचेस्टर शिफ्ट हो गए, अपना वहां नॉर्मल लाइफ बिजनेस किया। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि हमें गुरुओं को कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए, महापुरुषों को, महाशक्तियों को कंपेयर नहीं करना चाहिए। मेरे पास कुछ दिन पहले भी एक बड़ी स्पिरिचुअल लेडी आई थी, उसने कहा कि उनके बड़े गुरु थे, वो गुरु के पास गए। गुरु के पास जब गए तो 2 दिन गुरु के पास एनुअल का गुरु का बर्थडे होता था, 2-3 दिन वहां बैठे थे। तो कहा फिर चलो वापस चलेंगे घर। ये कश्मीर की बात है, वहां एक देवी का मंदिर था। उसने कहा चलो रास्ते में मंदिर है, मंदिर के दर्शन करेंगे। उनका अपना हस्बैंड मदर-इन-लॉ वगैरह साथ थे कि मंदिर में देवी के दर्शन करेंगे। कहा वहां 4-5 किलोमीटर एक बड़ा दरवेश बैठा था, मिस्टिक। वो एक पंडित था, वो किसान था, खुद खल चला था, मिट्टी के मकान में रहता था, बड़ा दरवेश था। उसने कहा कि अरे, उसके पति ने कहा यार तो उसका घर तो नजदीक है, उनके भी दर्शन करें, यहां इतना दूर आए हैं, उनके भी दर्शन करेंगे। तो इसने कहा कि हम चलो चलेंगे दरवेश के घर। तो उसने कहा कि मेरे मन में आया कि मेरा गुरु बड़ा है कि ये दरवेश बड़ा है। मैं यही सोच रही थी, मेरा गुरु बड़ा है कि दरवेश बड़ा है, किसमें ज्यादा पावर है। कहता जब मैं वहां गए, वो बेचारा किसान निकला, बोला हाँ आओ स्वागत है आपका। आओ बेटी, आप लोग तो मंदिर जा रहे थे, मंदिर जाना था आपको, अब क्या था, किसके पास ज्यादा पावर है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। बेटी मंदिर जब जाना था वहीं जाना चाहिए था। उसने कहा मेरी जमीन निकल गई नीचे से। तो ये बहुत बड़ी गाइडेंस है कि हम कभी भी महापुरुषों को कंपेयर नहीं करते हैं। और दूसरी बात है कि गुरुजी क्या थे, गुरुजी बड़े सत्संग है इस पर, सुपर कॉन्शियसनेस थे। कोई लोग कहते थे हम गुरुजी के पास क्यों जाएंगे, हम तो साईं बाबा को मानते हैं। कहते गुरुजी में साईं बाबा दिख गए, बल्कि मेरे बड़े सरदार मित्र हैं, बड़े पयस सत्संग है कि कहते गुरुजी का हम तो खाली गुरु ग्रंथ साहब को मानते, वहां बैठे थे, गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन हुए। मतलब गुरुजी वॉज सुपर कॉन्शियसनेस, कहीं से भगवान राम के दर्शन हुए। तो गुरुजी रिप्रेजेंट एवरीबॉडी, गुरुजी का ऐसा फेथ था। बाकी तो मैंने गुरुजी के लास्ट अभी सत्संग किए, मिरेकल क्या क्या हुआ। आजकल मैं थोड़ा सा आज शॉर्ट सत्संग, आजकल बहुत लोग इनवाइट भी करते हैं कि गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। मेरे ख्याल में गुरुजी का मंत्र जाप बहुत अच्छा है, गुरु से डायरेक्ट कनेक्शन विद गुरुजी होता है मंत्र जाप से। विद मंत्र जाप से क्या, यू आर 1-to-1 विद गुरुजी। गुरुजी से 1-to-1 रहने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। गुरुजी से मंत्र जाप में क्या है, गुरुजी से यू कैन सिट सेपरेट, और गुरुजी से आप डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हो। और मंत्र जाप करना चाहिए, और इससे गुरुजी से बाहरमुखी से अंतर्मुखी हो जाते हैं। मेरे एक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का बहुत बड़ा स्टेप है। एक तो गुरुजी का ग्रेस मिलेगा, और मंत्र जाप से गुरुजी का 1-to-1 डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ सकता है। और एंड में ये बोलूंगा कि हमें गुरुजी से क्या मांगना चाहिए, गुरुजी हमें एक नेक इंसान बनाओ, ह्यूमिलिटी, लव एंड कंपैशन हमारा नेचर हो, तभी हमारे दिव्य द्वार खुलेंगे। तो जब गुरुजी के शरण में आए तो सब संख्या मिट गया है। मैं थोड़ा सा कुछ और सत्संग ऐड करना चाहता हूं। गुरुजी का मैंने एक अजीब, मैं आजकल थोड़ा सा सत्संग तो मैंने सुना है गुरुजी का, ही कितने अच्छे थे लोग। गुरुजी का मैंने एक और स्वभाव देखा, एज सिंपल एज ए चाइल्ड, एक परम शिव ऑल मास्टर थे। उनका स्वरूप कैसा था, बिल्कुल कोमल हृदय। मैंने देखा जो गुरुजी को नहीं मानते थे उनका भी कल्याण करता था। मैंने सत्संग में बोला, एक आदमी कहा मैं गुरुजी क्या करेंगे मुझे, वो स्निग्ध था, गुरुजी के दूर रहे। उसके एक कपल था, वो गुरुजी के पास जाते थे। एक बार उन्होंने पिताजी को बोला, पिताजी बोलता मैं गुरुजी को नहीं मानता हूं। पिताजी आया, जबरदस्ती आया, विदाउट एनी इंटरेस्ट। जब वो निकल रहे थे, प्रणाम किया उन्होंने, दूर से उन्होंने कहा नमस्ते, बोला आओ अंकल। बोला क्या हाल है, बोला क्या बुढ़ापा काट रहा हूं, घुटनों में दर्द है, ये घुटने चलते नहीं है ठीक वगैरह। तो गुरुजी ने उनका दर्द अपने ऊपर ले लिया और फिर अपनी ट्रीटमेंट शुरू कर दी। और मैंने गुरुजी का ये भी देखा, थोड़े से हम क्लोज थे, कि जो अभी मैंने ये भी देखा कि जो गुरुजी को थोड़ा सा स्लाइट फायदा भी उठाना चाहते थे गुरुजी से, ठीक बंदे नहीं थे, गलती करते थे, फिर पीछे हटते थे, फिर माफी मांगते थे गुरुजी से, और गुरुजी वापस लेके जाता था उनको। मतलब कितने नेक, कितने नोबल, कितने फॉरगिविंग थे। इस पर मैंने देखा, एक याद आ गया, एक बड़े हमारे बहुत बड़े
विद्वान थे, विद्वान भी थे, संत टाइप के लोग थे, बुजुर्ग थे। और कैसे वो बैठे रात को कम अपने बेडरूम में थे बेचारे, तो उनके घर में चोर आ गया, बड़ी किताबें थी, चोर आ गया उनके घर में, उनके कमरे में, पूरा किताबें ढूंढ रहा था, कुछ सोना या कुछ पैसा मिले। आधा घंटा वो ढूंढ रहा है उनको, तो किताबों कुछ मिला नहीं उसको। उसने अभी आंखें खोली, वो देख रहा था। उसने कहा, बेटा तेरी उंगलियां थक गई, हाथ थक गए। वो बड़ी दुखी बात है, कुछ नहीं मिला बेटा, मेरे जेब में कुछ सिक्के हैं, मैं देता हूं, आप ले लो। कहता वो चोर उसके चरणों में गिर पड़ा, कहा कि महाराज मैं आपका जीवन भर गुलाम बनूंगा। ये बड़ी कंपैशन में कितनी बड़ी शक्ति है। ये सब शक्तियां, सब कुछ गुरुजी में थी। चलो जी, जय गुरुजी, गुरुजी हमें कल्याण करेंगे। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी।